ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की वीडियो में बताएंगे हम आपको अहंकार को कैसे जीता जाए। इससे पहली वीडियो में हमने बताया था आपको काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को कैसे जीता जाए। पिछली वीडियो में हमने बताया है, आज हम बताएंगे अहंकार को कैसे जीता जाए। समझे? अहंकार वो भूत है जो हमारा चेहरा ही बदल देता है। क्रोध भी चेहरा बदल देता है। ये सारे भूत हमारे चेहरा बदलते हैं। आप जानते ही हैं कि जब लोभ होता है तो चौकन्ना रहता है आदमी। ये पहचान होती है उसकी। इधर उधर देखता है, बहुत मौका देखता है कि कैसे इसका नुकसान करूं मैं। और मोह में, जब मोह होता है तो उसमें आदमी आंसू ही पूछता रहता है। ये पहचान होती है। पहचान तो करो ना भूतों की कैसे होती है। और क्रोध में चेहरा लाल हो जाता है और एकदम आप पहचान ही करेंगे, पहचान ही कर लेंगे कि तो बड़ा गुस्सा इसको आ रहा है। सब जानते हैं कि गुस्से का चेहरा कैसा होता है। तो इसकी पहचान के लिए अब अहंकार आ गया। अहंकार का नंबर है आज को जीतने का। अब अहंकार की पहचान बता रहा हूँ। अहंकार वाला उससे मूंछों पे मरोड़ देता रहता है और ऊंची ऊंची बात करता है। ये समझता है कि मेरे से बड़ा कोई है नहीं। औरों को नीचे की नज़र से देखता है, गरीब की नज़र से देखता है। अपने को बहुत होशियार समझता है। किसी को ज्ञान का अहंकार आ जाता है, किसी को अपनी प्रॉपर्टी का नशा होता है, किसी को ज़मीन का नशा होता है, किसी को अपनी योग्यता का नशा होता है, किसी को अपनी ऊंची नौकरी का नशा होता है। तो ये नशा जो है यही अहंकार है। अब अहंकार को कैसे जीता जाए इसे भूत को। जब हम धरती पर आए थे, भगवान ने भेजे थे, तो हम वहाँ से क्या लेकर आए थे? आत्मा आई थी खाली। वो गुण और संस्कार लेकर आई थी केवल, बस। ये जो धन खजाना संपत्ति ये सब कुछ यहीं से मिला था हमें। भगवान ने हमें यूज करने के लिए दिया था, ना कि इससे लिपटने के लिए दिया था। है तो मेरा, भगवान कहते हैं है तो मेरा, मैंने इसे इस्तेमाल करने के लिए दिया था, पर मिसयूज करने के लिए नहीं दिया था कि तू इसे अपना ही कब्जा कर ले इस पर। ये मेरा मकान है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा बेटा है और ये मेरे पड़ोसी हैं। मेरापन जो शब्द है, मेरापन शब्द ही खतरनाक है बहुत। मेरा कहाँ से आया? जब कुछ भगवान का दिया हुआ है तो मेरा तो अपना है ही नहीं कुछ। तो ये बहुत बड़ी भूल है जो सब चीज़ को अपना बना करके उसमें ही फंस गया है। तो आज से ये नहीं मत समझना कि ये मेरा है। भगवान का दिया हुआ है, भगवान ही ले लेगा इसे। जब मैं जाऊँगा तो अकेला ही जाऊँगा, कुछ लेके नहीं जाऊँगा। तो फिर हम अहंकार क्यों करें? दूसरे की चीज़ पे अहंकार करना ये तो बहुत महामूर्खता है ना। भगवान ने दी तो भगवान ही ले लेगा, उसी की चीज़ है ये सब। तो अहंकार इस तरह से टूटेगा और अहंकार आदमी की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसे कोई पूछता नहीं है, वो अपनी मरोड़ में ही रहता है बस, कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे बराबर कोई है ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं मेरे सामने। वो किसी की सुनता नहीं है अहंकार के मारे। नीचा नहीं देखना चाहता, क्योंकि अपने को बड़ा समझता है। नीचे कैसे देखेगा?
और को छोटे की नज़र से देखता है, समझे। तो आज से अपने को बड़ा नहीं समझना है। बड़ा भगवान है, शिव बाबा है, मैं उसका बच्चा हूँ। मैं ना कुछ लाया था और ना कुछ लेके जाऊँगा, सब कुछ बाबा भगवान ने मुझे ही दिया था और यही छोड़ के जाऊँगा। तो अहंकार किस बात का। इसलिए सबको प्यार की नज़र से देखना चाहिए और समानता की नज़र से देखना चाहिए। ये समानता में अंतर जो हो गया है छोटे बड़े का, यही ख़तरनाक है। ये हमारी वैल्यू कम कर देता है। अपने आप ही हम खुश होते रहते हैं कि मेरी बहुत वैल्यू कर रहे हैं, मेरी वैल्यू होगी बहुत, तो बड़ा हो गया है बहुत। तब की वैल्यू औरों के दिमाग से निकली हुई होती है, वो खुद ही को सोचता रहता है इस बात। तो इसलिए आज से ये सोचना कि ना कुछ मैं लाया था और ना ही मैं ले जाऊंगा, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया है ये बस केवल। किसी को अपनी औलाद का भी नशा हो जाता है, पर पढ़े लिख के नौकरी पर लग जाएं, अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाएं, सुंदर हो, अच्छे तंदुरुस्त हों, उसका भी अहंकार हो जाता है। अपना तो होता है, अपने शरीर का भी अहंकार हो जाता है। कोई छोटा सा ही है, पतला सा ही है, बीमार है, और मैं तो बहुत तंदुरुस्त हूँ, ये बहुत चीज़ों का नशा हो जाता है। ये नशा ही बहुत ख़तरनाक है। इसे ही अहंकार कहता है। अहंकार कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है, नशा। तो ये नशा नहीं करना है, बल्कि यही नशा करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। ये नशा करना। दुनिया में सबसे बड़े भगवान है, बाबा है, शिव बाबा है, तो मैं उसका बच्चा हूँ, ये नशा होना चाहिए बस केवल। दुनिया में कोई प्रधान भी बन जाता है गांव में, तो उसे कितना नशा हो जाता है कि मैं प्रधान हो गया, बन गया, एमएलए हो गया, या कोई और बड़ा वीआईपी बन गया। परंतु भगवान से तो सब छोटे हैं ना, भगवान के बच्चों से सब छोटे हैं। तो अपने को भगवान का बच्चा समझना चाहिए और मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। ये सोचेंगे तो ये अहंकार भाग जाएगा, क्योंकि भगवान से बड़ा तो है ही नहीं, उससे तो सब छोटे ही हैं, और भगवान के बच्चों से सब छोटे हैं, तो फिर वो छोटा पड़ जाएगा। जब तक ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं निकलता है तब तक अपने को बहुत बड़ा समझता है वो, और जब पहाड़ के नीचे को निकल गया तो वो पहाड़ तब बहुत ऊंचा है, तो छोटा ही है, वहाँ उसका अहंकार टूट जाता है। तो आपका भी अहंकार ऐसे ही भागेगा, जो भी अहंकार करते हैं उनका ऐसे भागेगा कि अपने को परमात्मा से, परमात्मा के बच्चों से सबसे छोटा समझना है, तो अहंकार भाग जाएगा। अच्छा, वीडियो को अच्छी तरह से समझ रहे हो आप? नहीं समझ में आए तो बार बार देखो और फिर फ़ोन पर भी पूछो। नंबर भी नोट करो। नंबर है 7900902236। दूसरा नंबर है 9536292504। समझे? इन नंबरों पे फ़ोन करके पूछ सकते हो, पूरी गहराई में जाना चाहते हो तो। और यदि आसपास में ही हो तो यहाँ भी डायरेक्ट यदि कोर्स किया आपने, 7 दिन का कोर्स होता है, तो आप 7 दिन के अंदर आपका चेहरा ही, नक्शा ही बदल जाएगा। आप इतने महान बन जाएंगे, दुनिया का कोई गुरु आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। ये हमारा दावा है, समझे? तो गुरुओं का भी गुरु बनना है। सबसे बड़ा गुरु तो, सतगुरु तो परमात्मा है, परंतु उससे छोटा गुरु बनना है और गुरुओं से बड़ा बनना है। तो इस ज्ञान को अच्छी तरह समझिए, चाहे फ़ोन पर समझें, चाहे यहाँ आकर समझें, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये दावा है कि आप जितने भी हैं सब, आप उनसे बड़े बन जाओगे जो आपने समझ लिया तो, जो ज्ञान देने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि परमात्मा कौन है, उससे कनेक्शन कैसे जोड़ें, उससे कैसे पावर लें, ये पता नहीं है किसी को। और आपको पता है तो बड़ा कौन हुआ?
ज्ञानी कौन हुआ? तो आप ही हुए ना। इसलिए किसी को ये पता नहीं कि आत्मा को क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा से कनेक्शन कैसे करें, परमात्मा क्या करता है, कहाँ रहता है, ये किसी को पता नहीं है। और आपको सब पता हो जाएगा। डॉक्टर ने भी बहुत खोज कर ली है और कि आत्मा कैसी होती है, कहाँ रहती है, उन्हें कोई पता नहीं लगा। जब निकलती है तो डॉक्टर भी देखते रह जाते हैं, शरीर पड़ा रह जाता है। ये आत्मा अति सूक्ष्म होती है, इसके बारे में बताएंगे, फिर हम कल को बताएंगे कि आत्मा क्या चीज़ होती है, कैसी होती है, उसका रूप क्या है। रूप तो वैसे मेरे मस्तिष्क में भी आपको दिख रहा होगा, टोपे पर ये निशान बना हुआ, देखिए। ऐसी आत्मा होती है, चमकते हुए सितारे जैसी। चारों तरफ को उसमें किरणें निकलती हैं, परंतु इस बात को कोई जानता नहीं है। यदि हम आत्मा समझ कर रहेंगे तो ये बहुत कोई सा भी दोहरा नहीं आएगा। ये शरीर समझ के रहते हैं तभी आते हैं, ये शरीर पर लिपटते हैं, आत्मा पर नहीं लिपटते। आत्मा प्रकाश है और प्रकाश से भूत डरते हैं। यहाँ भी देखिए, अंधेरे में सब भूत आ जाते हैं, कोई भी भूत आ जाता है, चोर आ जाते हैं तो चोरों की तरह समझिए ना। और उजाले में कोई भूत नहीं आता, अंधेरे में ही आते हैं सब। तो आत्मा ना समझना तो ये हुआ बुद्धि में अंधेरा, और आत्मा को समझना, परमात्मा को समझना, ये हुआ बुद्धि में रोशनी। तो रोशनी में नहीं आएंगे। अच्छा, इस वीडियो को आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में लिखिए कि आपको कैसी लगी, और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और घंटी बजाइए, ताकि ये वीडियो आपको रोज़ मिलती रहे। आपका जीवन ऐसा बदल जाएगा। यदि आपने रोज़ देखी तो जीवन अब तक नहीं बदला, आपने बहुत इधर उधर जाकर देख लिया होगा, कहीं कुछ नहीं रखा है, और मिलता भी है तो ऐसा समझो से आटे में नमक। और यहाँ क्या मिलेगा इन वीडियो को देखने से? जैसे नमक में आटा, आटा तो बहुत ज़्यादा होता है, तो नमक थोड़ा ही होता है ना बहुत, तो यहाँ ज़्यादा मिलेगा बहुत, और सही मिलेगा, 100% सत्य मिलेगा। और सत्य चीज़ फ़ायदा करती है, उससे बहुत जीवन बदल जाता है हमारा। प्योर चीज़ है, प्योर ज्ञान मिल रहा ना। ये प्योर ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं मिलता, मिलावट मिलती सब जगह। तो यहाँ प्योर मिलेगा, और प्योर असर करती है तुरंत एकदम। तो इसलिए इस प्योर मक्खन को खाओ, प्योर घी निकला निकला मिल रहा है आपको, तो इस मक्खन को खाओ रोज़ और तंदुरुस्त बनो। ठीक, आप जब तंदुरुस्त होगे तो सदा मुस्कुराहट बने रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।